हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेसन 1 की रिवीजन। अब आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और एग्ज़ाम्स में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। हमने लेसन में लॉन्ग क्वेश्चंस मतलब 2-2 नंबर के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अब पेपर में आपको किस तरह से क्वेश्चन आएंगे उसके लिए हमें पूरा लेसन एक बार ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन आंसर्स तो आप याद करें ही करें, लेसन भी पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बार लेसन पूरा आज ब्रीफ में पढ़ा रही हूँ। ब्रीफ में इसलिए क्योंकि हम ऑलरेडी ये लेसन पहले पढ़ चुके हैं। लेसन 1 3 क्वेश्चंस, 3 सवाल। द थॉट, इसमें क्या है? द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी है। Why did the king want to know the answer to the questions? किंग उन सवालों के जवाब क्यों जानना चाहता था? तो हमारा क्वेश्चन भी था जिसका हमने आंसर लिखा था, he thought that he would never fail to avoid failure in life। हमने यही लिखा था ना कि वो जीवन में कभी असफल नहीं होगा अगर उन्हें 3 सवालों के जवाब पता होंगे। और 3 सवाल कौन से हैं आपको ये भी पता होने चाहिए। What is the right time to begin something? कोई भी काम शुरू करने का सही समय क्या है? व्हाट इज द राइट टाइम? विच पीपल शुड ही लिसन टू? सही व्यक्ति कौन है उसके लिए? वो व्यक्ति जिनकी बात उसे माननी चाहिए। एंड व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? उसके लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है? 3 सवाल कौन कौन से हैं? इसमें ऑप्शन आ सकते हैं इस तरह से, तीनों क्वेश्चन देकर साथ में लिखा जा सकता है ऑल ऑफ द अबव। ये चारों मतलब ये तीनों आपका आंसर है। इस तरह से आपको पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको सवाल याद रखने हैं। एक, सही समय क्या है? दूसरा, सही व्यक्ति कौन है? और तीसरा, सही काम क्या है? तो किंग ने क्या किया? ही देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। और क्या उसने प्रॉमिस किया? अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज क्वेश्चंस, दीज 3 क्वेश्चंस। उसने क्या इनाम रखा? उसने कहा कि बहुत सारा पैसा देगा किसे? उस व्यक्ति को who would answer these questions. Many wise men came to the king. बहुत सारे बुद्धिमान लोग भी आए। And they all answered. अलग अलग उसे सवाल के जवाब मिले। In reply to the first question, उसे क्या जवाब मिला पहले सवाल के जवाब में कि टाइम सही क्या है? Some said he must prepare a timetable, then follow it. टाइम टेबल बनाए। दूसरे ने कहा, किसी और ने क्या कहा, तो क्या कहा उसकी वजह से क्या होगा? सही टाइम पर सारी चीज़ें हो जाएंगी। दूसरे लोगों ने कहा कि एडवांस में सही समय डिसाइड करना तो मुश्किल है, इसीलिए किंग को क्या करना चाहिए कि क्या चल रहा है और बेकार की चीज़ें जो हैं उन्हें ध्यान ना देकर, कि उन बातों पर, बेकार की बातों पर ध्यान ना दे और क्या करे, मतलब समय बर्बाद ना करे अपने मनोरंजन में, और क्या करे, जो भी काम ज़रूरी लगता है वो करे। येट अदर्स सेड, कुछ लोगों ने ऐसे भी कहा, द किंग नीडेड काउंसिल ऑफ वाइज मेन, कि किंग को ना बुद्धिमान लोगों की सलाह लेनी चाहिए जो उसकी मदद करेंगे सही टाइम जानने में। तो अब क्या हुआ? अब उसे इतने सारे आंसर्स मिले कि उसे समझ में ही नहीं आया कि सही जवाब आखिर है क्या। बट देन अदर्स सेड, अब क्या हुआ? अब राइट टाइम उसे समझ में आया ही नहीं। कुछ लोगों ने ये कहा कि देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कुछ अर्जेंट चीज़ें हो सकती हैं, दीज थिंग्स कुड नॉट वेट। तो लोगों ने कहा मंत्री की सलाह ले, तो किसी ने कहा कि मंत्री की सलाह कैसे लेगा, उसमें तो बहुत समय लगेगा। इसीलिए किसी भी चीज़ को सही समय क्या है जानने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? फ्यूचर, भविष्य। और केवल कौन ऐसा कर सकते हैं? मैजिशियंस कर सकते हैं, जादूगर। तो उसे मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। अब आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा? आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, व्हाट आंसर्स डिड ही गेट इन रिप्लाई टू फर्स्ट क्वेश्चन। पहले सवाल के जवाब में उसे क्या आंसर्स मिले? उसे आंसर्स मिले कि उसे प्रेजेंट के बारे में, जो अभी काम चल रहा है उसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरा, उसे ये जवाब मिले कि उसे फुलिश प्लेजर में नहीं रहना चाहिए। तीसरा, उसे ये जवाब मिले कि उसे काउंसिल की सलाह लेनी चाहिए सही काम करने के लिए। और चौथा, उसे ये जवाब मिला कि
कि उसे मैजिशियंस के पास चले जाना चाहिए ताकि वो भविष्य में देख सके। ठीक है, आपके क्वेश्चंस में 1 मार्क के क्वेश्चंस बताती जा रही हूँ। सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में उसे क्या जवाब मिले कि सही व्यक्ति कौन है, तो किंग को कहा गया कि काउंसिलर उसके लिए सबसे ज़्यादा सही है, उसके मंत्रिमंडल। कुछ ने कहा कि प्रीस्ट ज़्यादा सही है, कुछ ने डॉक्टर्स की सलाह दी, तो किसी ने ये कहा कि सोल्जर्स, उसके लिए उसके सेना के सैनिक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आपके ये दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शंस हो गए, ये चारों ऑप्शंस। फिर तीसरे सवाल के जवाब में किसी ने क्या कहा कि सबसे ज़रूरी काम क्या है। किसी ने कहा साइंस, विज्ञान की तरक्की करना, किसी ने कहा लड़ाई लड़ना, देश का विस्तार, सीमाओं का विस्तार, तो किसी ने कहा भगवान की पूजा पाठ। अब अलग अलग उसे जवाब मिले। सो किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, तो राजा सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं था और किसी को भी नाम नहीं दिया। अब राजा पहुंचे एक हर्मिट के पास। ही वेंट टू अ हर्मिट। हर्मिट का मतलब साधु, सेंट, SAINT, सेंट, जिसे लोग उसकी बुद्धिमानी के लिए जानते थे। हर्मिट को लोग जानते थे उसकी बुद्धिमानी के लिए। किंग वहाँ है। अब हर्मिट कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे, एक झोपड़ी में, और राजा से कभी नहीं मिलना चाहते। क्यों? क्योंकि वो अमीर लोगों के पास नहीं जाना पसंद करते थे, उन्हें साधारण लोगों से मिलना ज़्यादा पसंद था। तो राजा ने क्या किया? ही पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, सिंपल से कपड़े पहने ताकि लगे वो एक आम आदमी है। और वहाँ पहुँचने से पहले क्या किया? ही लेफ्ट हिज हॉर्स, अपने बॉडीगार्ड, अपना हॉर्स छोड़ा और आगे चल पड़ा। जब किंग झोपड़ी के पास पहुँचे तो व्हाट वाज द हर्मिट डूइंग? द हर्मिट वाज डिगिंग द ग्राउंड। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है, व्हाट वाज हर्मिट डूइंग? द हर्मिट वाज डिगिंग द ग्राउंड। हर्मिट क्या कर रहा था? ग्राउंड की खुदाई कर रहा था। ही ग्रीटेड द किंग, उसने राजा का स्वागत किया और डिगिंग करता रहा। हर्मिट बड़ा बुजुर्ग था, इसीलिए वो बेचारे थक गए। तो किंग हर्मिट के पास गए और बोले कि मैं आपके पास आया हूँ वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। मैं आपसे 3 सवालों के जवाब चाहता हूँ। कौन से? हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट अ राइट टाइम, सही समय क्या है? दूसरा, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट? तीसरा, व्हाट अफेयर्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट? ठीक है, ये सवाल हमें पता है क्या है। हर्मिट ने किंग की बात सुनी, बट ही डिड नॉट स्पीक, कुछ बोले नहीं और क्या करते रहे? डिगिंग करते रहे। राजा ने उन्हें देखा, उसके मन में दया आ गई, बोला यू आर टायर्ड, आप थक गए होंगे, सो लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। आप मुझे ये फावड़ा दे दें और आपकी जगह काम मैं कर देता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट। हर्मिट ने उनका धन्यवाद दिया और राजा को वो फावड़ा, वो स्पेड दे दिया। एंड देन सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। व्हेन द किंग हैड डग 2 बिड्स, फ्लावर बेड वो डिग कर रहे थे, मतलब क्यारियाँ खोद रहे थे। व्हाट वाज द हर्मिट डूइंग? ही वाज डिगिंग ग्राउंड। आपको ऑप्शन में ऐसे भी आ सकता है, ग्राउंड फॉर फ्लावर बेड्स। ठीक है, क्यारियाँ। ही स्टॉप्ड, बीच में रुके किंग और उनसे अपने सवाल पूछे, बट हर्मिट स्टिल गेव नो आंसर। हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया, बल्कि उठे, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, हाथ बढ़ाया कि लाओ मुझे स्पेड दे दो, एंड सेड अब आप आराम करो, एंड लेट मी वर्क। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। लेकिन राजा काम करते रहे। 1 hour पास्ट, 1 घंटा और गुजर गया। देन अनदर, एक और अब क्या हुआ? सनसेट होने लगा और फाइनली राजा थक गए। उन्होंने स्पेड को ग्राउंड पे रखा और कहने लगे, वाइज मैन, आई हैव कम टू यू फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, सो ओनली यू कैन गिव, इफ यू कैन गिव मी नो आंसर। अगर आप मुझे सवाल के जवाब नहीं दे सकते, देन टेल मी सो, मुझे बता दो, आई रिटर्न होम, मैं चला जाऊंगा। और तभी हर्मिट क्या कहते हैं, देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, हियर कम्स समवन रनिंग। राजा ने देखा और देखा कि whom did he saw? He saw a bearded man, एक दाढ़ी वाले इंसान को देखा। उसके हाथ जो थे, उसने अपने स्टमक को टाइटली पकड़ा हुआ था और जहाँ से क्या कर रहा था? ब्लड बह रहा था। Why was the man pressing his hands against his stomach? या in what condition was the man when the king saw him? किस स्थिति में था वो व्यक्ति जब राजा ने उसे देखा? आपका क्वेश्चन बनता है।
द किंग वॉज वाउंडेड, वो व्यक्ति घायल था, ठीक है। द किंग वॉज वाउंडेड, घायल था, और राजा के पास पहुंचते ही बेहोश हो गया। अब इसके आगे क्या हुआ, क्योंकि अभी पूरा नहीं हो पाएगा तो मैं आपको कल बताऊंगी इसके आगे क्या हुआ। जितना मैंने यहाँ तक आपको पढ़ाया है ये आप ज़रूर रिवाइज करें, इसे कैजुअली ना लें, ताकि आप अपने पेपर के लिए तैयारी कर सकें। थैंक यू।